राम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं अमीर। देश भर में कई वीडियो वायरल हुआ जहां पहचान पूछकर मुसलमानों को पीटा गया। यह माहौल नया नहीं लगता। अब इसी पर सांसद में सवाल उठते हुए सैयद नसीर हुसैन साहब ने कहा, चलती ट्रेनों में दाढ़ी खींचेंगे और बोलेंगे वंदे मातरम बोलना है। सुनिए सैयद नसीर हुसैन साहब को। आप लोग बार बार अग्रेसिव नारे लगाते हैं, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। और ये कौन लगाता है नारा? ये कौन लगाता है नारा? चलती हुई ट्रेन में किसी की दाढ़ी खींच के आप बोलते हैं कि वंदे मातरम कहना है और हिंदुस्तान में रहना। एंटी सोशल एलिमेंट्स, फ्रिंज एलिमेंट्स, ये लोग डिसाइड करेंगे कि हमारे राष्ट्रगीत क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। उनके बदौलत हम हमारे राष्ट्रगीत को छोड़ देंगे। ये राष्ट्रीय पार्टियां क्या कर रहे हैं सर हिंदुस्तान के अंदर? हमें कोई किसी को एतराज नहीं वंदे मातरम से, लेकिन जिस तरह भाजपा उसको डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं उससे जरूर प्रॉब्लम है। क्योंकि आजादी के आंदोलन के टाइम पे वंदे मातरम अपने जबान पे लेके फांसी के फंदे पे लोग चढ़ गए। वंदे मातरम कहते कहते जेलों में चले गए। उसमें कोई हिंदू महासभा का एक भी बंदा नहीं था। इनके पूर्वजों का एक भी बंदा नहीं था। इतिहास में लोग थे नहीं आजादी के आंदोलन में। अब इतिहास में घुसने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। ये इतिहास में घुसने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे इनकी इतिहास बिल्कुल थी नहीं। दोस्तों, बिहार पटना में नियुक्ति पत्र देते वक्त सीएम नीतीश कुमार साहब ने एक महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब अपने हाथों से देखिए। सीएम साहब ये क्या है जी? महिला हिजाब में है सर, फिर आपने कैसे जरूरत की? दोस्तों, अब नफरत पंजाब तक पहुंच गई। एक मुस्लिम नॉनवेज विक्रेता से पूछा जा रहा है, अगर हलाल है तो लिखा क्यों नहीं? भाई, सवाल ये नहीं हलाल है कि नहीं, सवाल ये है किसी की रोजी पर शक करने का हक किसे है? खाना पसंद हो तो खा लो, नहीं तो आगे बढ़ो। क्या भाई साहब ने जवाब दिया है, आगे सुनिए। उम्मीद और हौसले की नई शुरुआत, देखिए इस वीडियो को। क्या नाम है आपका? जी फ़हीम। कहाँ से हो? पुरानी दिल्ली। हर साल आते हो आप लोग? क्या क्या है आपके पास? हमारे पास मटन नारी है, चिकन कोरमा, चिकन बिरयानी है, चिकन टिक्का, मलाई टिक्का। रोज का कितना कस्टमर आ जाता है आपको? अभी तो दूसरा दिन है, बढ़िया चल रहा है? ठीक ठाक है। ये है हलाली है क्या? हलाल है, हलाल है, सब हलाल है? सब हलाल है। तो आपने फिर मेंशन क्यों नहीं किया ये हलाल है? तो असलम लिखा होगा, असलम पे क्या होगा? मैंने हलाल कहाँ लिखा है? आप लोग हलाल बेच रहे हो जी, तो आप लोग लिखते क्यों नहीं हो हलाल है? ये हर कोई हलाल तो खाता नहीं है। आप लोग झटका खाते हो? नहीं। आप लोग झटका खाते हो? नहीं नहीं। अगर आप लोग झटका नहीं खाते तो हम लोगों को हलाल क्यों खिला रहे हो? आपको देख मेरी बात, आंखें बंद है क्या? सीमा पर हालात बदल रहे हैं साहब। चीन आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ खामोशी छाई है। देश सवाल पूछ रहा है, जवाब कब मिलेगा? जो बॉर्डर के इलाके पर पहुंचे हैं, चीन पूरी तरह हमारे भारत में कब्जा करता जा रहा है। ये जो है चाइना का बॉर्डर है, जो हमारा इंडिया का था। पूरा चाइना वाला कब्जा करके करीब 4,500 ऊंचाई में है और करीब हम लोग 4,500 ऊंचाई पे हम लोग खड़े हैं अभी। और ये भी चाइना का है। अभी दिखाते हैं चाइना का बॉर्डर लोग, और हम लोग का इंडियन यहाँ से जो कट करके रहे भाई। दोस्तों, जहाँ हिंदू मुस्लिम की एकता होती है वहाँ नफरत की भाषा नहीं चलती साहब। गोदी मीडिया की महिला पत्रकार से एक दिलचस्प पल देखने को मिला। सवाल मुसलमानों से होना था, लेकिन पूछा गया एक हिंदू चाचा से। महिला पत्रकार बोली, वंदे मातरम जानते हो? संजय गुप्ता जी ने बोला, हम ला इलाहा इल्लल्लाह जानते हैं। देखिए इस वीडियो को। अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं जानते? बस हम नहीं जानते। वंदे मातरम नहीं जानते? हम नहीं जानते सर, ये जानने वालों के लिए तो पाकिस्तान बना था। चले जाओ, चले गए वो लोग। हम भी चले जाओगे। देश से मतलब नहीं है। अरे जाओ यार, क्यों मगज खा रहे हो? खामोगा सर, देश से मतलब नहीं है। देश में आप सिर्फ अल्लाह बोलेंगे। सर, ये किसी धर्म जाति के लिए थोड़ी है। ये तो देश का गीत है। आप देश का गीत अल्लाह। सर, चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्ला क्यों रहे हो? मेरे बात करो, आवाज नहीं आ रही। बात करो सर। तुम सर धीरे सुनो यार, सुनो। जाइए आप, चलिए खड़ी हो, चलिए। टच क्यों कर रहे हो सर? छू क्यों रहे हो? क्यों हाथ क्यों लगाया? क्यों इंदिरा गांधी है? हाथ क्यों लगाया? इंदिरा गांधी है।
ये आपका कुरान इजाजत देता है महिला को हाथ लगाना? हाँ। महिला को हाथ लगाना इजाजत देता है आपका धर्म? ऐसे हाथ लगाना? मर्द के दौरे बैठी सर इतना छूना आपका धर्म? खड़े होकर बात कर। तमीज से बात करो। बात कर क्या होता है? खड़े होकर बात मैं आपसे आपको आप बोल रही हूँ ना, मैं आपको आप बोल रही हूँ ना। हाथ क्यों लगाया? कैमरामैन को हाथ क्यों लगाया? कैमरामैन को हाथ, मेरे कैमरामैन को हाथ कैसे लगाया? पीछे चलो आप। ओए हाथ पीछे हटो। हाथ, ये दुकान है हमारी। सर आपने कैमरामैन को हाथ क्यों लगाया? हाथ क्यों लगाया? कहा अल्लाह अकबर बोलने को, अल्लाह अकबर बोलने को किसने कहा? अंकल ने कहा। किसने? अंकल ने कहा जो यहाँ भाई ये वो संजय गुप्ता है ना। दोस्तों ये वीडियो मजाक से ज्यादा समाज को आईना दिखाती है। जहां इंसान पहले है, पहचान बाद में। सैल्यूट है संजय गुप्ता सर को और वहां की हिंदू मुस्लिम एकता को। कागज नहीं है तो चालान कीजिए, यही कानून कहता है। लेकिन सड़क पर किसी गरीब वैगन चालक को बेरहमी से पीटना किस कानून में लिखा है? आगे भाई सब वीडियो दिखाते हैं। ट्रैफिक चेकिंग के नाम पर हिंसा नहीं, इंसाफ होना चाहिए। वर्दी इंसानियत उतारने की इजाजत नहीं देती। भाई साहब देखिए इस वीडियो को, सोशल मीडिया पर वायरल चल रही है। वाले की गुंडा कर दी। अरे भाई रहने दो यार, भाई कितना मारोगे? हाँ यार देखो, भाई छोड़ दो यार, आ जाओ। भाई साहब कागज नहीं थे, चालान बनाते, लाभ घुसे नहीं, कानून चलता है। वर्दी ताकत की नहीं, इंसाफ की पहचान है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपना प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। भाई साहब ये वीडियो देखिए, लड़की हो गई तो खुशी मनाओ, शर्मिंदा होने की क्या बात है? भगवान अल्लाह ईश्वर आप जो नाम से मानते हो, उन्होंने बेटी घर की रौनक दी है, घर की बरकत दी है बेटी के नाम से। एक महिला डॉक्टर के शब्द नवजात बच्ची के साथ, उम्मीद और हौसले की नई शुरुआत। सुनिए महिला डॉक्टर जी। लड़की हुई है, अब जो है सो अंदर से निकला है। आओ, क्यों दुखी हो रहे? आओ, नहीं होगी तो डैडी आएंगे। आओ। नहीं दुखी हो गई? हाँ, दुखी तो खैर अब क्या कर सकते हैं, लेकिन सुनिए, लीजिए बच्चा लीजिए अपना, लीजिए। हुआ तो वैसे कभी बात ना करो, दुखी क्यों हो रही हो? मतलब हमारे हम समझ रहे हैं बात तुम्हारी, टेंशन लो। दोस्तों ये तमाम छोटी छोटी खबर जो आपको मैंने बताया सोशल मीडिया पर वायरल है। आप क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट में लिखिए। मैं हूं मोहम्मद अमीर, आप देख रहे हैं अमीर हमजा सच। दोस्तों आप अपनों का ध्यान रखिए, अपनों के लिए दुआ कीजिए। अगर आप मुसलमान हैं तो कुरान पाक पढ़िए, कुरान पाक पढ़ने वाला बनिए। अगर आपके माँ बाप जिंदा है तो उनसे दुआ लीजिए और खुद भी दुआ कीजिए। माँ बाप की इज्जत कीजिए, उनका फरमादार बनिए, उनकी देखभाल करने वाला बनिए। मेरी यही दुआ है आप सबसे कि आप अपनों का जितना हो सके ख्याल रखिए, अपनों के लिए दुआ कीजिए। हालात बहुत गंभीर है। कई जगहों पर सोशल मीडिया पर खबर चल रही है, वायरल वीडियो हो रहा है जिससे मुसलमानों का मोबलिंची हो रहा है, मुसलमानों को मारा पीटा गया है। आप सबसे यही कहूँगा भाई, इस नफरत की आड़ में आपको बाहर निकलना है और आपको अपनों का ख्याल रखना है। जय हिंद।